हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका चैनल टेट न्यूज़ 24 में। आपको बता दें, जो पेपर कटिंग वायरल हो रहा है, महिला कोटे की खाली सीटें भरने के उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को मौका देने पर विचार किया जाएगा। ये जो विचार किया जाएगा, बिल्कुल विचार किया जाएगा। इस पर होना भी चाहिए विचार, क्योंकि यह सही है, अधिकार है। जब महिला सीट बच रही है तो उस महिला सीट पर पुरुष अभ्यर्थियों को मौका देना चाहिए। आप देखेंगे डिटेल में क्या लिखा हुआ है, पेपर के माध्यम से आपको बताते हैं। आइए जानते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। छठे चरण में प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए पहले चरण की दूसरे चरण की काउंसलिंग में 40 से 50% के बीच में पद रिक्त है। यानी आप समझ सकते हैं, इतने संख्या में, यानी आधे संख्या में जो है ना रिक्ति बच जा रही है। इसमें अधिकतर पद महिलाओं के समुचित टीएटी अभ्यर्थियों की कमी के कारण। देखेंगे और क्या लिखा हुआ है। प्रदेश में शिक्षकों की जरूरत को देखते हुए शिक्षक विभाग इस संदर्भ में खास मंथन कर रहा है। बिल्कुल मंथन कर रहा है, करना भी चाहिए, क्योंकि यह अधिकार बनता है पुरुष अभ्यर्थियों का। ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। इसके लिए भी एक एप्लीकेशन सरकार को दिया गया है, शिक्षा विभाग को दिया गया है। इस पर विचार मंथन किया जा रहा है। ऐसा संभवतः हो सकता है, होना भी चाहिए। देखेंगे और क्या लिखा हुआ है। 40% पद जो बच जा रही है, इसको क्या करेगी। थर्ड काउंसलिंग जो होगी, आप समझ सकते हैं थर्ड काउंसलिंग भी होने वाली है। लेकिन थर्ड काउंसलिंग में क्या होगा, इसमें जो भी सीट बच रही है नियोजन इकाई में, सभी को यानी जोड़ कर ऐड करके कुछ नए सीटों को कैलकुलेट करके नए अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए, और मिलेगा भी। इसके लिए आप लोग 2014 का लेटर जो जारी किया गया, तो वो लोग लेटर आप लोग पढ़ भी चुके होंगे और आप लोग समझ भी चुके होंगे। एक बार ऐसा हुआ है तो दोबारा इसको फिर से किया जाएगा, क्योंकि बहुत आधे से पद जो है ना आपको रिक्त मिल रहा है। और इसलिए इसको पूरा करने के लिए सरकार अगला कदम यही उठाएगी कि फिर से यानी थर्ड काउंसलिंग जो होगी नए प्रोसेस के साथ होगी। आवेदन लिया जाएगा दिसंबर जनवरी सीट अभ्यर्थियों द्वारा, और उन लोगों को मौका दिया जाएगा छठे चरण में ही। ऐसा संभवतः प्रयास किया जा रहा है कि ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा जब 2014 में हुआ है तो इस बार भी होगा, यह 100% हमको लग रहा है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि सीट बच रहा है और इसमें पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा सीट बचने के कारण। इसलिए कुछ नए सीट जोड़कर और इसमें पुराने सीट को ऐड करके सभी को कैलकुलेट करके एक नया नोटिफिकेशन जारी होगा दिसंबर और जनवरी सीटेड अभ्यर्थियों के लिए। बिल्कुल होगा, क्योंकि और साथ में वही अब आवेदन कर पाएंगे जो बिहार का अभ्यर्थी होंगे, क्योंकि बिहार का अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि डोमिसाइल के साथ ही इस बार आवेदन किया जाएगा। डोमिसाइल लागू होगा और इसमें बिहार का अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे और योग्य होंगे। ये गुड न्यूज़ है। दूसरी बात, आंदोलन के लिए आप लोग को हम बता दें कि काउंसलिंग जैसे कंप्लीट होती है, अंतिम काउंसलिंग का डेट है 13 तारीख को। 13 तारीख के बाद आप लोग को आंदोलन का डेट दिया जाएगा। यानी भयंकर आंदोलन होगा, विशाल आंदोलन होगा, यानी बड़ा आंदोलन होगा, महा आंदोलन होगा। आपको 13 तारीख के बाद काउंसलिंग ख़त्म होती है। उसके बाद हम लोग विचार इसलिए कर रहे हैं, जब काउंसलिंग ख़त्म होगी तो आंदोलन करना उचित बनता है। नहीं तो काउंसलिंग होने से पहले कीजिएगा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सरकार कहेगी काउंसलिंग हो जाने दीजिए। जैसे सचिवालय में हम लोग मिले थे, उसमें सिर्फ यही कहा गया कि आप लोग का सभी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है, विचार किया जा रहा है। आप इसलिए हम लोग सोचे चलिए उधर विचार किया जा रहा है, इधर हम लोग काउंसलिंग समाप्त होते ही हम लोग सरकार पर हावी हो जाएंगे, दबाव बनाएंगे आंदोलन के माध्यम से, जो 13 तारीख के बाद होगी। 13 और 20 के बीच में कभी भी डेट घोषित किया जा सकता है। इसके लिए अभ्यर्थी पूर्ण रूप से तैयार रहे, बैनर पोस्टर के साथ तैयार रहे। महिला अभ्यर्थी खासकर इसमें बिल्कुल पहले से रेडी रहे। कभी भी डेट घोषित होगी उसमें जमकर भागीदारी निभाना है और सभी अभ्यर्थियों को आना है। और दोस्तों, हम कहना चाहते हैं आप लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि 7वें चरण की जो मांग जो है ना, वो ऑटोमेटिक आएगी ही छठे चरण के बाद। हम लोग पहले कोशिश करेंगे छठे चरण में ही जो सीट बच रहे हैं कुछ सीटों को जोड़कर इसमें शामिल करें, जो 2014 की तरह। इसका कोशिश हम लोग जारी किए हुए हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी कहना चाहते हैं, स्टेट के साथ आपका 7वां चरण तो आना फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए हम लोग क्यों ना छठे चरण के लिए मांग किया जाए जो 2014 के अनुसार हुआ था। इसलिए ज़्यादा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे रिक्वेस्ट है। फिर नेक्स्ट फ्राइडे को हमारा टीम सचिवालय पहुंच रही है। इसी एक जो एप्लीकेशन दिया गया है पिछले शुक्रवार को, यानी पिछले शुक्रवार को, उसका जवाब में क्या आएगा, इसके लिए फिर से
से नेक्स्ट फ्राइडे को बुलाया गया है। हम लोग पहुंच रहे हैं। फिर अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू। आज हमारे साथ अजय जी जुड़े हुए हैं, जो कल सचिवालय गए हुए थे, हम लोग साथ में थे। उनके द्वारा जो बहुत बड़ा कदम उठा गया और पटना ही रहते हैं, इनके द्वारा और एक्स्ट्रा भी काम किया जा रहा है। तो नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर। हाँ सर, कुछ कहना ये चाह रहे हैं सर, पूछना चाह रहे हैं कि सर जैसे नेक्स्ट फ्राइडे को हम लोग को बुलाया गया है, जो एप्लीकेशन हम लोग आवेदन दिए छठे चरण के लिए, इस पर सर आपका क्या कहना है सर? सर तो कल तो हम लोगों ने तो मिला जो रंजीत कुमार सर से, और जो है कि जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक है अमरेंद्र प्रताप सिंह, उनसे भी हम लोगों ने मिला, और उनसे जो है कि कुछ पॉजिटिव न्यूज हम लोग को मिला, जो कि हम लोगों ने शायद शेयर कर चुके हैं जी जितने भी अभ्यर्थी हैं। और जो है कि कल हम लोग बहुत प्रयास किया संजय कुमार से, जो अपर सचिव हैं, उनसे मिलने के लिए। तो जो है कि और हमने बोला भी कि सर हम लोग सुबह से हम लोग केवल इन्हीं आप मतलब सर से ही मिलने के लिए हम लोग प्रतीक्षा में हैं, जो है कि और फिर बाद में अंततः जो है कि हम लोग को वहाँ से यही मतलब पॉजिटिव ही बोलिए कि जो है कि वो हम लोगों से उनका जो पीए है उनका नंबर वो अपना हमको दिए और बोले हैं कि आप जो है कि आप अगला जो है कि शुक्रवार यानी कि 13 तारीख को आप आइए, और आप लोग को निराश लौटना नहीं पड़ेगा। और जो है कि और हम लोग के साथ जो है कि कुछ स्टेट के भी अभ्यर्थी थे, उन लोग को भी मतलब ऐसा ही उन लोग को भी बोला गया जैसे हम लोग को बोला गया। जी जी। और सर इसलिए सर छठे चरण में ही हम लोग कोशिश करेंगे पहले, क्योंकि छठे चरण में बहुत चांस बनता है। ऐसा एक बार हो चुका है तो इस बार भी होना चाहिए, इसके लिए प्रयास जारी है। सातवें चरण तो स्टेट के साथ निश्चित है, प्राइमरी की बहाली होगी, लेकिन छठे चरण में कोशिश करने में क्या लगा हुआ है कि ना जी सर? जी 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 हाँ, हम तो यही हम अभ्यर्थी से बोलेंगे कि जैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कृपया आप लोग से मैंने नम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप लोग भी अपने स्तर से जो प्रयास करना है करें, और जो कि मांग जो है कि हम लोग को छठे चरण का ही करना है। हाँ जो कि हम लोग को तो शिक्षा मंत्री द्वारा या रंजीत कुमार द्वारा हम लोग को पहले संकेत मिल चुका है कि आप लोग को जो है कि सातवें चरण में दी जाएगी। तो जो कि हम लोग क्यों ना हम लोग सिक्स चरण का ही मांग करें, जो कि जब हम लोग को जो कंफर्म हो चुका है 7वें चरण में देने के लिए, तो हमें इसी भावनाओं को और इसी विचार को रखते हुए हम लोगों ने जो है कि लेटर में हम लोगों ने वो सब सारी बातें रखी है, जो है कि और एक्सेप्ट भी कर लिए हैं प्राथमिक शिक्षा निदेशक। और जो है कि और उसी लेटर को हम लोग क्या है कि लेके जाएंगे संजय कुमार के पास ही, और जो है कि उनके पास भी संभवतः जो है कि पॉजिटिव ही न्यूज मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर 2014 को जो लेटर जारी हुआ था ना सर, उसमें जब बाद में अभ्यर्थियों का आवेदन लिया गया, उस लेटर का भी वायरल हो चुका है और लेटर भी सबके पास उपलब्ध हो चुका है। इसके नतीजे उसके प्रूफ के माध्यम से हम लोग जी हम एक बात और बोलना चाहते हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक बोल रहे हैं कि अगर 14 में अगर हुआ है तो आप लोग चिंता न करें, अगर 14 में हुआ है तो आप लोग के साथ भी न्याय मिलेगी और आप लोग को भी मौका मिलेगा। तो आप लोग अभ्यर्थी जानते भी हैं कि 14 में बिल्कुल हुआ है, जो आप लोग लेटर भी देख चुके हैं, 14 का लेटर भी वायरल हो चुका है। तो आप लोग श्योर होइए कि हम लोग अब छठे चरण में मांग जायज है और होगा ही रहे।